हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम जो है उसके जो मेरे नोट्स हैं उनसे पढ़कर जो है आपकी जो है हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो है इसके नोट्स बनाए थे जो कि क्लास 8 में बनाए थे। अभी मैं क्लास 9 में हूँ, तो मेरे नोट्स हो सकते हैं आपको काम में आ जाए, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि आपकी क्लास 8 डीएवी की बुक का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। देखिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारे सेल होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की या ऑर्गेनिज्म की। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत बार रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इट हेल्प इन परफॉर्मिंग अ वेरियस एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने में सेल जो है हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डिजेशन, ये सभी प्रोसेस जो है सेल ही करवाता है हमसे। ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी को वही स्ट्रक्चर देता है। फंक्शन वही फंक्शन करता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के ऊपर, कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, किसने सेल को डिस्कवर किया। डिस्कवरी सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुके इन 1665। सेल जो है रॉबर्ट हुके नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया था कि सेल नाम की चीज होती है कोई। ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कोक लिखा है यहाँ पर, इसको कोर्क में चेंज कर लीजिएगा। ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री। उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कोर्क को देखा था जो कि बार्क ऑफ ट्री से निकली हुई थी, और उन्होंने सेल्फ डिजाइनेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और वहां पर देखा। He observed that they had a honeycomb like structure. वहां पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा, जो मधुमक्खी का घर होता है वैसा वहां पर जो है उन्हें स्ट्रक्चर दिख रहा था। कंसिस्टिंग ऑफ द लिटिल कंपार्टमेंट दैट इज एक्चुअली दैट सेल। जो छोटे छोटे वहां पर कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। ठीक है। उनको उन्होंने नाम दिया सेल का। ठीक है। उसके बाद देखेंगे वेरिएशन इन सेल नंबर एंड शेप। सेल नंबर एंड शेप के ऊपर जो है हम वेरिएशन करेंगे। ठीक है। वेट अ सेकेंड। हाँ जी। तो देखेंगे कि कैसे जो है वेरिएशन मतलब सेल नंबर के ऊपर क्या वेरी करता है, शेप के ऊपर क्या वेरी करता है, साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या वेरी करता है। सबसे पहले हम सेल नंबर देखेंगे। सेल नंबर के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने? 2 टाइप्स में डिवाइड किया। अब ये जो 2 टाइप्स है ये कौन सी है? एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होती है इसमें जो है ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, एंड जो मल्टी सेलुलर होती है इसमें ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बना होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेल शेप। सेल शेप देखेंगे, द शेप ऑफ द सेल डिफर्स इन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एक मिनट, ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड देयर लोकेशन। जो सेल की शेप है डिफर करती है कि सेल जो है हमारा वो उसका क्या फंक्शन है और कहाँ पर वो फंक्शन को निभा रहा है। ठीक है। ये उसका डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सेल साइज। सेल साइज के ऊपर चलेंगे कि सेल के साइज के ऊपर क्या वेरी करता है। सबसे पहले है कि सेल का जो साइज है वो कंसीडरेबल हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। एंड जो माइकोप्लाज्मा होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है डायामीटर के अंदर। और जो ऑस्ट्रिच की एग में जो होता है सेल, उस सेल का सबसे बड़ा वो जो है सब दुनिया का सबसे बड़ा सेल माना जाता है, जो कि 170 यानी 170 माइक्रोमीटर का होता है डायामीटर के अंदर। ठीक है। आगे हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट सेल
living cell that control the entry and exit of substance as per the requirement of the cell. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि देखती है कि कौन सा चीज अंदर जाएगी एंड कौन सी चीज बाहर आएगी एज पर द सेल रिक्वायरमेंट, की सेल को कौन सी चीज अंदर चाहिए और कौन सी चीज नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देगी, जब मतलब एक तरह से गार्ड होती है ये। उसके बाद साइटोप्लाज्मा देखेंगे। साइटोप्लाज्मा इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्मा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड कह लीजिए, जो सब्सटेंस कह लीजिए, दैट प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन हमें अभी पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी होती है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, आगे हम पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस है उसके जो मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन है, उसके बीच और सेल मेम्ब्रेन के बीच, दोनों के बीच एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट इज मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, जो ऑलमोस्ट दिस सभी चीजों का बना होता है, अलॉन्ग विद द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वाटर होता है। उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चलते हैं। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है हमारा कंट्रोल हाउस है हमारे सेल का, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, जो कि सेल की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो उसको कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दैट हेल्प इन सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन कौन जो होगी वो कौन सी होगी, एंड उनके अंदर क्रोमोसोम्स जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जो है हमारा आता है सबसे पहले प्लास्टाइड्स। प्लास्टाइड्स जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के जो है आपकी बुक में लिखा है, जो कि हमारे प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं और एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं प्लास्टाइड्स। ठीक है, सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में ग्रीन कलर देता है एंड वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू एक्सेट्रा, कलरफुल जो कलर्स होते हैं उनका टेक्सचर जो है उन प्लांट को देता है। एंड जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रोवाइड करता है वाइट कलर या ट्रांसपेरेंट कलर प्लांट को। ठीक है, आगे है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर, जब कहाँ पर भी, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सबसे उसे पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए भी जाता है क्योंकि वो जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन को प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए, कि प्लांट को जो है प्रोटीन चाहिए, तो देन ये है प्लांट को जो है या सेल को जो है वो प्रोटीन देगा। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं फैट सिंथेसिस करते हैं सेल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, इसीलिए ये जो है इनका नाम भी स्मूथ होता है और ये इनका काम भी स्मूथ होता है, मतलब ये स्मूथ दिखते हैं। अब अगर किसी के अंदर फैट है तो देन ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी। उसके बाद देखेंगे गुल्गी कॉम्प्लेक्स। गुल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हमारी बॉडी होती है ना, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट पैक्स द फूड दैट इज सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। जो कि पैक करता है फूड को, जो कि डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो जो जैसे कि प्रोटीन, फैट, इन सभी चीज़ों को क्या करता है वो पैक करता है। ठीक है, आगे हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस करेंगे। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल के पास जो है सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है।
प्लांट सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड जो एनिमल सेल्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। देखिए बेटा, सॉरी स्टूडेंट, फ्रेंड्स, इसमें एक बात ये है कि जो प्लांट सेल में प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल्स नहीं होती है, एंड जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेल जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मीन्स कि वो प्रोवाइड करती है एकदम वो अकड़ू सी होती है, अकड़ी रहती है अपनी जगह के ऊपर। तो प्लांट को जो है थोड़ा अकड़ा भी रहना पड़ता है, पर प्लांट सेल्स को जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है ना। तो उसके लिए जो है वहां पर सेल वॉल की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वहां पर होनी चाहिए। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल के अंदर होता है, लेकिन हमारे जो एनिमल सेल है उसके अंदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए जो है प्लांट सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि उन्हें ग्रीन कलर चाहिए होता है। बट एनिमल्स को ग्रीन कलर नहीं चाहिए होता है, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आगे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, दैट इज प्लांट सेल हैव अ वैक्यूल्स। प्लांट सेल के पास वैक्यूल्स होते हैं, बट एनिमल सेल के पास वैक्यूल्स जो है बहुत ही ज्यादा कम, छोटे छोटे होंगे या फिर या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स जो है स्टोर हाउस ऑफ सेल इसे हम कहते हैं, क्योंकि जो चीज यहाँ पर कुछ चीजें स्टोर की जाती हैं, जैसे वाटर हो गया, एक्सेसिव वाटर एक्सेट्रा। अब हम जो है डायग्राम देख लेंगे, हमारी जो डायग्राम है उसको हम देख लेंगे एक बार। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लांट सेल की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन उसके बाद सॉरी पहले सेल वॉल आती है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। फिर यहाँ पर आ जाता है वैक्यूल, वैक्यूल भी हमने कर लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लिया। देन उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस, गुल्गी वेसिकल्स भी कहते हैं हम, गुल्गी वेसिकल्स भी कहते हैं। देन गुल्गी बॉडीज, जिसे हम गुल्गी वेसिकल्स अलग होते हैं, एंड गुल्गी बॉडीज यानी गोल्गी अपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये जो है अलग होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस कर लिया हमने, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑल्सो कर लिया है हमने। आगे हम चलेंगे एनिमल सेल के ऊपर। एनिमल सेल में चलते हैं। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद रिबोसोम्स, लाइजोसोम्स हमने नहीं किया था, लाइजोसोम आपकी बुक में नहीं है, बट एक्स्ट्रा में अगर देखें तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो इसे हम जो है सुसाइडल बैग्स ऑफ प्लांट भी, सॉरी सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है गुल्गी कॉम्प्लेक्स जब पुराना हो जाता है ना, तो वहां से टूटकर लाइजोसोम्स बनते हैं। और ये जो ऐसे बैक्टीरिया, एंजाइम्स, जो कुछ भी ऐसी चीज है जो इनको अनजान लगे, जहाँ उनको अच्छी ना लगे, तो उनके ऊपर ये फोकस कर जो है देन उसे मार गिराते हैं। ठीक है, मार देते हैं। तो इसीलिए हम जो है इसे सुसाइडल बैग्स करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मयंकदीप सिंह।